हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। यह है मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक इन दी आई बटन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज प्रोमोशन के बारे में। प्रोमोशन क्या होता है? जनरली तो आप सभी को पता है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोमोट किया जाए उसी को हम कहते हैं प्रोमोशन। प्रोमोशन मार्केटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बट एक्चुअली में प्रोमोशन का मतलब क्या होता है? प्रोमोशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना अपने प्रोडक्ट के बारे में। किसको इंफॉर्मेशन देना? कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देना, उसी को कहते हैं प्रमोशन। देखिए, कस्टमर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहले तो वो कस्टमर्स जो ऑलरेडी आप ही के पास आते हैं, आपसे सामान लेते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। दूसरे होते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब उन्हें सामान तो चाहिए होता है तो वो आपके दुकान में आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही के दुकान से सामान लेंगे। तो आपको उन पोटेंशियल कस्टमर्स को इस तरह से कन्विंस करना है कि वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बन जाए। तो प्रमोशन का यही मतलब होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हो। प्रमोशन करने की वजह से आपके सामान का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्केट का इम्प्रेशन भी बन जाता है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी जाती है ताकि हम अपने कंज्यूमर्स को आसानी से सामान के बारे में सब कुछ बता सके और उन्हें कन्विंस कर सके कि वो हमारा ही सामान खरीदे। प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, यानी प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट। प्रोड्यूसर बहुत सारे मीडियम की हेल्प लेता है और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच advertiser identity is easily traced. Those products which have low demand in the market can be promoted with the help of advertisement. Advertisement can be done through TV, radio, dailies, magazine, internet, etc. एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म है, ये फ्री में नहीं होता, आपको पैसे दे के एडवर्टाइजमेंट करवाना होता है। एडवर्टाइजमेंट आप जब करवाते हो तो अपने गुड्स एंड सर्विस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप देते हो। जिन प्रोडक्ट्स की मार्केट में लो डिमांड है, जनरली उन्हें ही प्रमोट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट करके। एडवर्टाइजमेंट होता कैसे कैसे है? टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, या फिर न्यूज़पेपर के ज़रिए, मैगज़ीन के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट करवाने से होता क्या है। सबसे पहला है क्रिएट्स डिमांड। जब आप एडवर्टाइज करते हो तो आप अपने सामान के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हो। अब आप अपने सामान के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हो तो उससे क्या होता है? प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि कंज्यूमर्स को पता चलता है कि हाँ भाई, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है। जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो कुछ कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं होता है कि क्या ऐसा भी कोई प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट करके दिखाते हो तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो चलो खरीदते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करने से आपके सामान का डिमांड बढ़ता है। सेकेंड है बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आप उन कस्टमर्स तक पहुंच पाते हो जिन्हें आपके सामान की ज़रूरत है। तो अब क्या होता है? आपने जितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा लगाया था उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। फिर बिजनेस यूनिट और भी ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने लगती है। थर्ड है प्रोडक्ट अवेयरनेस। एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या होता है? आप अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, उसका एडवांटेज, सब कुछ लोगों को बताते हो। कभी कभी कंज्यूमर्स को पता नहीं होता है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, पर जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हो तो उन्हें पता चलता है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। तो इससे आपके कस्टमर्स तो बढ़ते ही हैं, लेकिन उनके अंदर आपके प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस भी बढ़ता है। फोर्थ है हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी कॉपी राइटर्स चाहिए होते हैं, एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होते हैं, फिल्म मेकर्स चाहिए होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट उस फील्ड में भी बढ़ जाता है। फिफ्थ है बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोग और बेटर तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ कर पाते हैं। अब वो अगर बेटर तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। सिक्स्थ है मेंटेनेंस ऑफ क्वांटम ऑफ सेल्स। इसका मतलब यह है कि जब आप कंटिन्यूअस एडवर्टाइजमेंट करते रहते हो तो क्या होता है, कंज्यूमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट को लेके एक छाप बन जाती है। तो जब भी वो सामान खरीदने जाता है तो वो पहले क्या सोचता है कि मुझे वही प्रोडक्ट खरीदना है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, आप आसानी से कंपटीशन चाहे कितना भी हो, आप उस कंपटीशन में खड़े रह पाते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हो तो आपके सामान को, आपके बिजनेस को प्रमोशन मिलता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और सामान खरीदते समय वो और कुछ देखता ही नहीं है, वो ये भी नहीं देखता है कि प्रोडक्ट यूज़फुल है या नहीं, फालतू में वो खर्चा कर देता है। सेकंड ये है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, वो आपके चीज़ को खरीदने में लग जाते हैं। वो बाकी और कुछ भी नहीं देखते, बस वो अपना स्टैंडर्ड ऊपर रखने के लिए सामान को खरीदने लगते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। थर्ड ये है कि जब आप अपने बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आप क्या करते हो पता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कॉस्ट के साथ जोड़ देते हो। मतलब कि आपका सामान भले ही 5 रुपये का था, लेकिन आपने 2 रुपये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जोड़ दिया और आप सामान हाईयर प्राइसेस पे बेचते हो, जो कि गलत है। कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में और अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देने के चक्कर में आप कैसा भी एडवर्टाइजमेंट करवा देते हो। फिफ्थ ये है कि जो सामान अच्छे क्वालिटी का नहीं है उसे भी आप बेच देते हो एडवर्टाइजमेंट करके। सिक्स्थ ये है कि कभी कभी हम कुछ फालतू प्रोडक्ट्स के भी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसी भी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट्स, लीकर, अल्कोहल, टोबैको, इन सब का भी हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होकर इन गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। एट्थ ये है कि अगर बहुत सारी कंपनी एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रही है और उनमें से कोई एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, खर्चा लगा रही है, तो बाकी की कंपनियों को भी खर्चा लगाना ही पड़ता है। नहीं तो फिर अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो उनका सामान ही नहीं बिकेगा और वो लॉस में जाएंगे। नाइन्थ ये है कि एडवर्टाइजमेंट कभी कभार सही नहीं होते, कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द केस में सही नहीं होते हैं और कंज्यूमर के साथ चीटिंग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सनल सेलिंग। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। एडवर्टाइजमेंट जब हम कर रहे थे तो हम अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचा रहे थे, लेकिन इससे हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए मार्केटिंग के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया और वो था पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, सेलर खुद डायरेक्टली जाता है, सामान के बारे में कंज्यूमर को एक्सप्लेन करता है और फिर उन्हें बेचता है। इससे क्या होता है, कंज्यूमर के अंदर भी एक फेथ आ जाता है। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि पर्सनल सेलिंग में हम सेल्समैन के थ्रू सामान बिकवाते हैं। मीनिंग में देखिए, प्रोफेसर फिलिप्स कॉटलर ने कहा है कि सेल्समैन वो पर्सन है जो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, किसके सामने, कस्टमर के सामने। उसका जॉब क्या है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से कस्टमर को समझाना, प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस के बारे में बताना, कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है वो सब कुछ बताना, सारे डाउट्स को क्लियर कर देना। और जब आपका बिजनेस इस टाइप का सेलिंग करता है ना, तो आपके कस्टमर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। अब देखते हैं एक अच्छे सेल्समैन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट ये है कि आपका जो सेल्समैन है वो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, उसके बातचीत करने का तरीका बहुत एक्टिव होना चाहिए और वो फिट होना चाहिए। सेकंड, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत इंटेलिजेंट और एफिशिएंट होना चाहिए। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी सेल्समैन की क्या होती है कि वो किस तरह से अपने कंज्यूमर से बात कर रहा है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को उनके सामने रख रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी सेल्समैन की।
तो उन्हें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो एकदम अच्छी तरह से बात करे, अच्छी तरह से अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करे और अपने कंज्यूमर को मना ले सामान खरीदने के लिए। फोर्थ ये है कि सेल्समैन जो सामान बेच रहा है उसके बारे में उससे पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिफ्थ ये है कि सेल्समैन के अंदर ऑनेस्टी नाम की चीज़ होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो सिंसियरिटी के साथ अपना काम करता होना चाहिए। सिक्स्थ ये है कि एक सेल्समैन अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसे पोलाइट होना चाहिए। सेवेंथ ये है कि एक अच्छा सेल्समैन कैसा रहता है, हमेशा एंथुसियास्टिक, यानी हमेशा उसके अंदर एनर्जी होती है, वो हमेशा डिसिप्लिन्ड होता है और एम्बिशियस होता है, मतलब अपने गोल को लेके बहुत सीरियस होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेल्स प्रमोशन, यानी कि अपने सेल्स को बढ़ाना। सेल्स प्रमोशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग दोनों के साथ साथ। एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, हम हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कंज्यूमर को, लेकिन सेल्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं, हम हमारे कंज्यूमर को ये बताते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट लेना क्यों चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम अपने कंज्यूमर को एक प्रॉम्प्ट रीज़न बताते हैं कि उन्हें सामान क्यों खरीदना चाहिए। डेफिनेशन से देखें, सो अकॉर्डिंग टू कॉटलर, सेल्स प्रमोशन आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दैट एनकरेज द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स प्रमोशन हैव क्विक इफेक्ट्स ऑन कस्टमर्स, यानी कि कॉटलर के हिसाब से सेल्स प्रमोशन क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को शॉर्ट टाइम के लिए प्रोत्साहन देते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, या फिर कोई आपकी सर्विस है तो उसे वो ले ले, और कंज्यूमर के ऊपर भी इसका बहुत जल्दी से इफेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, यानी कि अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो कौन कौन से टेक्निक्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहला है सेल। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट एक्चुअली में ये होता क्या है, तो यहाँ पर सामान आपको एक्चुअल प्राइस से थोड़ा कम प्राइस पे दिया जाता है। और ये सेल क्यों लगाई जाती है, ये इसलिए लगाया जाता है कि बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा कम कर सके, स्टॉक का माल बेचने के लिए सेल लगाया जाता है। सेकंड है डिस्काउंट। जब ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा कम प्राइस आपसे लिया जाता है तो आप ऐसा कहते हो कि हाँ हमें सामान डिस्काउंट में मिला है, बट एक्चुअली में दुकान वाले ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपना डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच सके। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट कूपन। इस टेक्निक में वो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर ये देखता है कि हम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। मार्केटिंग मैनेजर बहुत ही स्मार्टली क्या करता है, अपने सारे कस्टमर्स को ये बोलता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट कूपन लेके आना है और फिर हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे या फिर आपको थोड़ा कम प्राइस पे सामान देंगे। फोर्थ है गिफ्ट। कभी कभार क्या होता है, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 3 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री, या फिर सेम प्राइस पे आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, जैसे कि 10 रुपये का शेविंग क्रीम है तो उस पर आपको 20% और मिलता है। फिफ्थ है एडिशनल गिफ्ट। कभी कभार हम अपने सामान के साथ, यानी कि मेन प्रोडक्ट के साथ एक गिफ्ट भी दे देते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट के साथ एक टूथब्रश। और कभी कभी तो वो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं होता है, जैसे आपने भी देखा होगा कि 5 साबुन के साथ एक बॉल पेन फ्री, वो सब। सिक्स्थ है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ ये एक ऐसा टेक्निक है, इसमें क्या होता है, कस्टमर को बहुत सारे कूपन दिए जाते हैं और उस कूपन में कोड दिए होते हैं, और एक दिन बिजनेस वाले क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं रिजल्ट, और जो भी जीतता है उसे कोई ना कोई प्राइज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल ये भारत पेट्रोलियम वाले भी इस तरह का लकी ड्रॉ निकालते रहते हैं। सेवेंथ है फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, जब प्रोडक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा दाम का है और कंज्यूमर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, सारा पैसा साथ में नहीं दे सकता है, तो आप क्या करते हो, आप उन्हें कहते हो कि आप लोन में पैसा चुकाओ, या फिर आप फ्री में इंटरेस्ट मत दो, हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आप सिर्फ लोन का पैसा दे दो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट एक्चुअली में ये क्यों किया जाता है, अपना सेल बढ़ाने के लिए। एथ है डिस्ट्रीब्यूटिंग सैम्पल्स। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस यूनिट ऐसे ही अपने सामान का कोई सैंपल फ्री में या फिर बहुत कम दाम में दे देती है। नाइन्थ है ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन्स। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कंपटीशन अरेंज करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को इजीली प्रमोट कर सके। जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं जो बच्चों के लिए क्रेयॉन्स बनाती हैं, तो उन्हें अपना क्रेयॉन्स बेचना होता है,
इसीलिए वो स्कूल में जाके कंपटीशन रखते हैं, ड्राइंग कंपटीशन। तो इससे क्या होता है, जो जीतता है उसे वो लोग क्रेयॉन का पैकेट देते हैं। तो अब वो ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे वापस जाके क्रेयॉन खरीदेंगे ही। इतने सारे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है सामान को बेचने के लिए। टॉपिक आता है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। सबसे पहले देखते हैं पब्लिसिटी क्या होता है। पब्लिसिटी मतलब सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो होता है विज्ञापन। देखिए, जब आपके गुड्स और आपके सर्विसेज के बारे में कहीं भी किसी भी पब्लिक मीडिया में छपा हुआ है तो वो क्या हुआ, आपके कंपनी का पब्लिसिटी हो गया। उन लोगों ने क्या किया, आपके कंपनी का पब्लिसिटी कर दिया और इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगा। पर ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि आपका और उनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है, आपका पब्लिक के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए कभी कभार न्यूज़पेपर्स वाले ऐसा कर देते हैं। वो लोग आपके गुड्स, आपके सर्विसेज के बारे में अखबार में छाप देते हैं, नहीं तो फिर टीवी में दिखा देते हैं, नहीं तो अगर आपने कहीं पर डोनेशन दिया है तो उसके बारे में बता देते हैं। कोई क्रिकेटर आपके कंपनी का नाम ले लेता है तो ऐसे क्या हुआ, आपकी कंपनी की एक पब्लिसिटी हो गई, मतलब आपका कोई पैसा नहीं लगा और आपकी कंपनी चमक गई। अब देखते हैं रोल ऑफ पब्लिसिटी। ये पब्लिसिटी है क्या। सबसे पहला, पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा रिलायबल है अगर आपको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है तो। सेकंड, पब्लिसिटी जब होता है तो कंपनी का इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है, इसीलिए इसे सबसे चीपेस्ट प्रमोशन टूल कहा जाता है। थर्ड ये है कि कभी कभार पब्लिसिटी के अंदर पब्लिक रिलेशंस भी होते हैं, इसीलिए मार्केटिंग मैनेजर को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। फोर्थ ये है कि पब्लिसिटी के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, मास कम्युनिकेशन का, यानी कि टीवी, रेडियो, इन सब का। तो इसकी वजह से पब्लिसिटी और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। फिफ्थ ये है कि पब्लिसिटी की वजह से सेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पोटेंशियल कंज्यूमर्स तक पहुंच पाते हैं, मतलब कि वो कंज्यूमर जो उनका सामान खरीदना चाहते थे बट उनको कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कोई कंपनी है या फिर ऐसा भी कोई प्रोडक्ट बनाता है। ये तो था पब्लिसिटी। अब देखते हैं पब्लिक रिलेशन क्या होता है। कभी कभार क्या होता है, कंपनी को पब्लिक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना होता है ताकि उनके कंपनी की प्रेस्टीज बनी रहे। पब्लिक रिलेशन के अंदर कंपनी ऐसे बहुत सारे काम करती है जिससे कंपनी की इम्प्रेशन बहुत अच्छी बनी रहे। अब देखते हैं ये पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, अगर आपकी कंपनी का पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन है तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के बारे में न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। सेकंड ये है कि वो लोग डायरेक्टर के स्पीच को पब्लिश करवा देते हैं। थर्ड ये है कि कंपनी जब भी सेमिनार करती है या फिर कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हुआ, वर्कशॉप लगा, तो उसमें पब्लिक जाके पार्टिसिपेट करती है। फोर्थ ये है कि कंपनी के न्यूज़लेटर को वो लोग सर्कुलेट करवा देते हैं। फिफ्थ ये है कि वो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में इन्फॉर्म करते हैं कि कंपनी क्या क्या अच्छे अच्छे काम करती है। सिक्स्थ क्या है कि पब्लिक सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करवाती है कंपनी की तरफ से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी कि अगर कंपनी को पब्लिक रिलेशन बनाना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें यह आता है कि कंपनी को ऑडियो और विजुअल मीडिया दोनों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना है, यानी कि न्यूज़पेपर्स वालों के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना है और टेलीविज़न वालों के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना है। अगर इन दोनों के साथ अच्छा रिलेशन रहा तो सोसाइटी के साथ भी अच्छा रिलेशन रहेगा ही। सेकंड, जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो साथ में उसे एक कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। थर्ड ये है कि अगर कंपनी के अंदर कोई नया न्यूज़ है या फिर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है या फिर कंपनी ने ही बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, किसी को अवार्ड मिला है, प्राइज़ मिला है, तो कंपनी को अपने न्यूज़पेपर में इन सबको छापना चाहिए ताकि कंपनी की अच्छी इमेज बने पब्लिक के अंदर। फोर्थ ये है कि जब कंपनी अपने डायरेक्टर के स्पीच को अलग अलग मीडिया में दिखाएगी तब बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है और इससे उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा। फिफ्थ है, कंपनी को टाइम टू टाइम सोशल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए ताकि सोसाइटी को भी पता चले कि ये कंपनी कितना अच्छा अच्छा काम करती है और कंपनी का इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। सिक्स्थ ये है कि कंपनी को पब्लिक के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, जैसे कि गार्डन बनाना, रोड्स को रिपेयर करना, हेल्थ चेकअप करवाना,
ट्री उगवाना, ये सभी काम करते रहना चाहिए ताकि कंपनी की इमेज बहुत अच्छी बने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैप्टर यहीं पर एंड होता है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए कर रहे हैं हम इस वीडियो को एंड। बाय बाय, टाटा एंड आवजो।